दोस्तों, हम अब अपनी लाइफ के अंदर ट्रस्ट को यानी कि विश्वास को कितनी अहमियत देते हैं, है ना। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, यही तो वो लोग हैं जो हमारी दुनिया बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपने बच्चों को बेफिक्र खेलने के लिए कहीं पर भी भेज सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही ट्रस्ट, वही विश्वास एक मासूम सी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपको हिला के रख देगी। ये कहानी है लुधियाना के 2.5 साल की एक छोटी सी बच्ची दिलरोज कौर की, जिसकी हंसी उसके अपने ही घर के सामने एक आंटी के विश्वासघात में हमेशा के लिए दफन हो गई। और ये कहानी उस इंसाफ की भी है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के चैनल पर। तो शुरू करते हैं। साल 2021 नवंबर का महीना, लुधियाना का शिमलापुरी इलाका बिल्कुल नॉर्मल सा मोहल्ला था जहां सब एक दूसरे को जानते थे। यहां रहती थी दिलरोज, सिर्फ 2 साल और 9 महीने की ये एक प्यारी सी बच्ची अपने घर की रौनक थी। उसी के घर के आगे रहती थी नीलम, डिवोर्स थी, 2 बच्चों की मां थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी। मतलब कि डिवोर्स के बाद वो अपने माता पिता के साथ आके रहने लगी थी और दिलरोज उसे बुआ या आंटी कह के बुलाती थी। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो कितना ट्रस्ट था उनके बीच में। दिलरोज उस पर इतना ट्रस्ट करती थी कि उसके साथ खुशी खुशी खेलने चली जाती थी। एक नॉर्मल सा पड़ोसियों वाला रिश्ता था जिसपे कोई भी शक नहीं कर सकता था। 28 नवंबर 2021 एक आम सा दिन। नीलम अपना घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होने का प्लान कर रही थी। उसने अपना सामान भी सारा पैक कर लिया था और लोड कर लिया था, जस्ट वो शिफ्ट होने के लिए तैयार थी। पर जाने से पहले वो कुछ भयानक भयानक प्लान कर रही थी। दिलरोज घर के बाहर खेल रही थी। नीलम अपने स्कूटर पर आई और मासूम दिलरोज को अपने साथ आने के लिए कहा। दिलरोज, जो उसे बुआ मानती थी, खुशी खुशी उसके स्कूटर पर बैठ गई। उसको क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। ये कोई जोर जबरदस्ती वाली किडनैपिंग नहीं थी, ये एक कंप्लीट बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट था। नीलम उस मासूम को लेकर वहां से निकली और शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका जिसका नाम सलीम टिबरी था, वहां पर ले गई। और उस सुनसान प्लॉट पर जो हुआ उसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। कोर्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये सब अचानक गुस्से में नहीं हुआ। ये एक प्री प्लान, कैलकुलेटेड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। नीलम ने वहां पहले से ही एक गड्ढा खोद रखा था। उसने उसे उस मासूम बच्ची के साथ वहां करीब 35 मिनट्स गुजारे और कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि इस दौरान भी उसकी अंतरात्मा नहीं जागी। और फिर उसने वो किया जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। नीलम ने दिलरोज के मुंह में मिट्टी भरी और उसको जिंदा उल्टा करके गड्ढे के अंदर दफना दिया। जिंदा दफना दिया एक 2.5 साल की बच्ची को। समझ रहे हो कितना क्रूरल थी वो। जब दिलरोज घर नहीं लौटी तो परिवार ने ढूंढना शुरू किया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। एफआईआर नंबर 166 शिमलापुरी पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर हुई और शक की सुई सीधा नीलम पर गई, क्योंकि नीलम एक सीसीटीवी के अंदर आ गई थी जिसमें वो दिलरोज को लेके जा रही थी अपनी स्कूटी पर। 2:30 बजे के करीब का टाइम था। पहले तो नीलम ने इनकार किया, बट जब पुलिस ने प्रेशर बढ़ाया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरा शहर, पूरा देश सदमे में था। सवाल यह था कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। कोर्ट में जब मोटिव यानी कि मकसद सामने आया तो लोग और भी हैरान रह गए। नीलम की दिलरोज के परिवार के साथ कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। छोटी मोटी बातों पर जेलेसी, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और हेट्रेड। नीलम दिलरोज के परिवार से जलती थी क्योंकि
वो काफी वेल सेटल्ड थे, फाइनेंशियली काफी अच्छी कंडीशन में थे और एक हैप्पी फैमिली थे। उसके बजाय जो क्या नाम है नीलम थी, उसका डिवोर्स हो चुका था, 2 बच्चे थे, माँ बाप के साथ रहती थी और इस चक्कर में माँ बाप से भी काफी झगड़ा होता रहता था। उसके बच्चे थोड़े शैतान थे, तो जो मोहल्ले वाले थे वो भी उसको ज्यादा प्यार नहीं करते थे। और जब कोई डिवोर्स होके आ जाता है ना, तो उसको भी सोसाइटी उतना अच्छे से अपने साथ वो नहीं कर पाती, तो इसके चक्कर में वो जलती थी और उसे लग रहा था कि उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद सी हो रखी है। तो वो जाने से पहले दिलरोज की फैमिली की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती थी। बस इतना सा मैटर था। और ये इतना सा मैटर इतने बड़े क्राइम और इतने हीनियस क्राइम को अंजाम दे गया। और यही बात इस केस का सबसे चिलिंग एस्पेक्ट बनी। मतलब किसी बड़ी वजह के बिना सिर्फ अपनी जलन और नफरत की आग में एक इंसान इतना ज्यादा गिर सकता है कि एक छोटी सी बच्ची को जिंदा दफना दे। ये उसके गुस्से का नहीं, नीलम का कैरेक्टर को दिखलाता है। केस चला स्टेट वर्सेस नीलम। डिफेंस ने नीलम को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने दलील दी कि भाई नीलम एक औरत है, 2 बच्चों की मां है, गरीब परिवार से है और उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। ये सारे मिटिगेटिंग फैक्टर होते हैं, यानी ऐसी बातें जिनसे सजा कम हो सकती है। बिल्कुल बरी तो नहीं हो सकते, लेकिन सजा कम हो जाएगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन यानी कि सरकारी वकील ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया। एक ऐसा केस जिसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद भी कम है। उन्होंने कोर्ट के सामने जो एग्रीवेटिंग सरकमस्टांसेस रखे वो दिल दहलाने वाले थे। पहला, क्राइम की एक्सट्रीम ब्रूटलिटी। एक छोटी बच्ची को जिंदा दफनाना बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। दूसरा, विक्टिम की उम्र। एक हेल्पलेस और डिफेंसलेस चाइल्ड को मारा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। तीसरा, कंप्लीट बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। एक पड़ोसी, एक आंटी जिस पर बच्ची पूरा विश्वास करती थी, उसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया। और चौथा, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिए उसने। पर दोस्तों असली टर्निंग पॉइंट तो अभी आना बाकी था। डिफेंस ने कहा कि भाई नीलम जेल में रिफॉर्म हो चुकी है, वो बदल गई है, सुधर चुकी है। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इस दावे को झूठा साबित करने के लिए जेल से 2 ऑफिशियल रिपोर्ट्स मंगवाई और इन रिपोर्ट्स ने केस का रुख ही मोड़ के रख दिया। पहली रिपोर्ट थी लुधियाना वुमन जेल की सुपरिटेंडेंट की। उसमें साफ लिखा था कि भाई नीलम है, उसका बर्ताव जेल में बहुत अजीब है। वो दूसरे कैदियों के साथ झगड़ा करती रहती है, स्टाफ के साथ बदतमीजी करती है और जेल के किसी भी सुधार एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती। वो स्टाफ को झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी देती है। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट थी ना, वो और भी शॉकिंग थी। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की रिपोर्ट थी। नीलम ने जेल के स्टाफ पर रिश्वत मांगने और मारपीट का झूठा इल्जाम लगाया था। जब जांच हुई तो पता चला कि नीलम ने खुद को ही चोट पहुंचाई है। ठीक है, और उस चोट के लिए वो जेल के स्टाफ को फंसाने की कोशिश कर रही है। एक पेन ड्राइव से एक वीडियो एविडेंस भी मिला जिसमें वो इंक से अपने शरीर पर झूठे निशान बना रही थी। सोच सकते हो आप। ये सब सुनकर कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट क्रिस्टल क्लियर कहती है कि नीलम को नो ट्रेस ऑफ रिमोर्स और रिपेंटेंस है। मतलब कि उसे अपने किए पे जरा सा भी कोई पछतावा नहीं है और वो बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्मेशन है, यानी कि उसके सुधरने का की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आता है 18 अप्रैल 2024। लुधियाना सेशन कोर्ट के जज मुनीष सिंघल ने अपने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इस केस में एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस आर सो ओवरवेलमिंग दैट दे ड्वार्फ द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। यानी कि जुर्म की भयानकता इतनी ज्यादा है कि उसके सामने औरत होना या मां होना जैसे फैक्टर बहुत छोटे पड़ जाते हैं। और नीलम को दिलरोज कौर के प्री प्लान्ड, कैलकुलेटेड एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर के लिए सजाए मौत, द डेथ पेनल्टी सुनाई गई। ये फैसला सिर्फ एक सजा नहीं था, ये कोर्ट का उस पब्लिक आउटक्राई, उस
जस्टिस फॉर दिलरोज की आवाज का जवाब था, ये इस बात का भी सबूत था कि जब जुर्म इंसानियत की सारी हदें पार कर दे तो इंसाफ जो होता है ना वो उतना ही सख्त हो जाता है। ये केस एक प्रेसिडेंट बन गया। ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के क्राइम के बाद का जो कंडक्ट होता है, मतलब जेल में उसका क्या बर्ताव होता है, उसकी किस्मत तय कर सकता है ये। अगर उसका क्या नाम है, ये नीलम का बर्ताव जेल में अच्छा होता, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीजें फॉलो करती, तो चांसेस है कि ये सजाए मौत के बजाय उसे उम्र कैद हो जाती, क्योंकि वो मिटिगेटिंग फैक्टर काम कर जाते ना। तो ये केस हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच्चाई से मिलाता है कि बुराई की ईवल हमेशा बहुत भयानक चेहरों के पीछे नहीं होती या बहुत दूर नहीं होती। कभी कभी वो हमारे बगल वाले घर में बहुत सुंदर औरत या बहुत सुंदर आदमी के चेहरे के पीछे भी छुपी हो सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि विश्वास कितना नाजुक होता है और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हमें कितना विजिलेंट, कितना जागरूक रहने की जरूरत है। दिलरोज अब नहीं है, उसकी हंसी उस सुनसान गड्ढे में कहीं खो गई, लेकिन उसके इंसाफ की कहानी हम सबको ये सबक दे गई, एक ऐसा सबक जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं तो नहीं भूल पाऊंगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अब अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजूंगा तो भी मुझे डर लगेगा। समझ रहे हो, एक पड़ोसन जिसको वो अच्छे से जानते थे, बुआ मानते थे, उसके साथ खेलती थी, उस बच्ची को, 2.5 साल की बच्ची को मार दिया उसने। भाई बहुत बहुत ज्यादा क्रूरल था। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? क्या कोर्ट ने जो फैसला दिया वो सही था? क्या पता ऐसा होता कि भाई कोर्ट उसे सजाए, मतलब कि फांसी के बाद तो उसका मैटर खत्म हो गया ना, उसे सजा थोड़ी मिली। मरने के बाद तो सब मैटर खत्म हो जाता है, कोई पाप पुण्य और नरक और स्वर्ग नहीं होता। अगर उसे क्या नाम है लंबे टाइम तक जेल में रखते तो फिर क्या नाम है, लेकिन फिर वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो जाता। तो जो भी अपने आपके विचार है वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्या ऐसा करना सही था? और ऐसी कहानियों के लिए जो हमें सोसाइटी का आईने में खुद को देखने के लिए मजबूर करती हैं, जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा नया चैनल है और आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन से भर देता है। टेक केयर एंड स्टे अवेयर। गुड नाइट, सायोनारा, बाय।